हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है या जिनकी आईब्रो कटी होती है या मस्सा होता है, उनकी आप आईब्रोज कैसे बनाओगे। आप मेरी क्लाइंट्स की देख रहे हैं, इनकी आईब्रो मोटी तो है लेकिन कहीं कहीं बाल हैं, कहीं नहीं है। जैसे कटी हुई आईब्रोज नहीं होती वैसी है और इनके मस्सा भी है। इसी में हम एक अच्छा सा शेप देंगे और साथ में स्किन भी सेंसिटिव है। तो सबसे पहले हम टेल्कम पाउडर लगा देंगे। टेल्कम पाउडर आपके पास जो भी है वो लगा देंगे। इससे जो सेटिंग की प्रॉब्लम है वो नहीं होगी और जो डस्ट वगैरह है वो निकल जाएगी, साथ में क्लाइंट्स को लगेगा भी कम। जब भी आप आईब्रोज करते हो टेल्कम पाउडर ही लगाना है, क्रीम नहीं लगानी है, तो टेल्कम पाउडर लगा देंगे। अब हम बनाएंगे राइट की। आपको पहले बनानी है तो राइट की बना सकते हो, लेफ्ट की पहले बनानी है तो लेफ्ट की बना सकते हो। इसमें ऐसा कुछ नहीं कि पहले लेफ्ट की बनानी है पहले राइट की बनानी है। आपको जो ईजी लगे आप वो बना दो। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो स्टार्ट करने वाले हैं वो हम स्टार्ट करने वाले हैं राइट वाली। तब हम क्या करेंगे, राइट वाली जब हम बनाएंगे तो राइट हैंड नीचे रहेगा और लेफ्ट हैंड ऊपर रहेगा। ठीक है, लेफ्ट हैंड से हम नीचे से अच्छे से स्ट्रेच करवाएंगे। और जब हम करवाते हैं तो पैरेलल में कराते हैं, यानी कि एक हाथ जहाँ के बाल निकल रहे हैं, मतलब जैसे साइड के निकल रहे हैं तो साइड की तरफ ऊपर वाला हाथ होगा और नीचे वाला हाथ किधर होगा, नीचे वाला हाथ होगा कॉर्नर की तरफ। तो ऐसे समझ गए ना। जैसे आप देख रहे हो ना, इनका हाथ है राइट हैंड। राइट हैंड किधर है, जिधर की तरफ हम बाल निकालें, ऊपर वाला हाथ। जिधर की तरफ हम बाल निकालेंगे वो हाथ ऊपर रहेगा और जिधर की बाल निकल रहे हैं वो दूसरी तरफ रहेगा। तो इस तरह से अब हमें मान लीजिए आगे के बाल निकालने हैं, तो अब जो ऊपर वाला हाथ है वो हम आगे की तरफ ले आएंगे। मतलब जिधर के बाल निकाल रहे हैं उधर की तरफ, जैसे मान लीजिए कॉर्नर की आईब्रो के बाल निकल रहे हैं तो हम कॉर्नर की तरफ ऊपर वाला हाथ रखेंगे। अगर हमें नाक की तरफ के बाल निकालने हैं, आगे की तरफ के निकालने हैं, तो हम आगे की तरफ ऊपर का वाला हाथ रखेंगे। बस आपको इतना सा समझना है। आपको जो क्लाइंट्स की करानी है इस तरह से आपको आईब्रोज शेप देनी है। ठीक है, अब हम एक एक करके बालों को निकालेंगे, बिल्कुल आराम आराम से बालों को निकालेंगे। आप देख रहे हो ना, इनकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। ऐसी स्किन पर ना आप आराम आराम से करो, बहुत जल्दबाजी आपको नहीं करनी है। शेप देनी है, बहुत बढ़िया सी शेप दीजिएगा। तो इस तरह से एक एक बाल निकाले। अब हमने क्या किया, नीचे का भी हाथ हटा दिया और ऊपर के कॉर्नर के बाल हम निकाल रहे हैं, तो हमने नीचे का भी हटा दिया। क्योंकि अगर हमने ऊपर नीचे का इसलिए हटाया कि ऊपर से स्किन खींचे हैं, तो ऊपर से जब स्किन खींचे हैं तो टाइट हो गई। अगर हम नीचे से भी पकड़वा लेते तो स्किन लूज हो जाती है। अब हमने फिर नीचे से पकड़वाई है। अब जब आपको शेप देना है तो आपके मिड के बाल निकालने होंगे। तो इस तरह से आप एक एक करके बाल निकालोगे तो आपको अच्छे से आ जाएगा। और इसके साथ ही देखो ये शेप आ गई। अभी हम इसको इसी तरह से छोड़ देंगे। अब हम इधर की बनाएंगे, क्योंकि इधर वाली जो आईब्रोज है इसमें थोड़ी सी दिक्कत है। अगर आप फर्स्ट टाइम बना रहे हो किसी की आईब्रोज, तो जिस आईब्रो में दिक्कत हो, यानी जिसमें मस्सा हो या जो कटी हो, तो सबसे पहले आप वो वाली आईब्रो बनाओ, दूसरी आईब्रो बाद में बनाइएगा, है ना। तो ये मैंने पहले कर दिया था, आप ऐसा ना करिएगा। आप पहले जिसमें मस्सा है या जो कटी हुई आईब्रो है उसको पहले बनाइएगा, उससे आपको शेप पता चल जाएगी और दूसरी आईब्रो की भी आप शेप उस तरह से कर सकते हो। तो इसमें भी हम इसी तरह से करेंगे। जो हम लेफ़्ट साइड की बना रहे हैं तो हाथ जो लेफ़्ट वाला है वो हम जो है नीचे रखेंगे और राइट वाला हैंड ऊपर रखेंगे और इस तरह से स्किन को टाइट खिंचाएंगे और एक एक करके बालों को निकालेंगे। मैं अपने चैनल पर इसी तरह से वीडियो देती हूँ जिससे आप घर बैठे आसानी से सीख सकते हैं और ख़ुद का पार्लर खोल सकते हैं। इसके लिए बस आपको करना यही है कि आपको वीडियो देखने हैं और वीडियो देखते देखते आपको प्रैक्टिस करनी है। फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको नहीं समझ में आ रहा है, कुछ ऐसी दिक्कत हो रही है, तो आप मेरे साथ ज़ूम ऐप पर जुड़ सकते हैं। ज़ूम ऐप पर मैं जो है क्लासेस ले रही हूँ और उस पर भी काफ़ी लेडीज़ सीख रही हैं, तो आप भी वहाँ पर मेरे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। ज़ूम ऐप के लिए ज्वाइन करने के लिए करना क्या है, करना ये है कि आपको नीचे मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर मिल जाएगा। आपको सिर्फ मुझको व्हाट्सएप करना है। नया बैच जल्दी ही स्टार्ट होने वाला है, तो आप भी उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। अब जो एक्स्ट्रा बाल था उसको मैंने कट कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, अब वो नीचे यहाँ पर भी मैंने नीचे का हाथ हटा दिया है और ऊपर से टाइट स्किन को खिंचाया है और एक एक करके बाल को निकाल लें। जो आगे वाले बाल होते हैं ना, अगर आप नीचे से भी स्किन को टाइट करवा दोगे तब थोड़ा सा दिक्कत होती है। तो अगर आप बिगनर्स हो, आप इस तरह से जैसे मैं आपको बता रही हूँ आप करके देखिए, आपकी आईब्रोज ना कटेगी और बहुत अच्छा शेप भी आ जाएगा। इनको बिल्कुल नेचुरल वाला शेप रखना था, क्योंकि इनका फेस भी पतला है, तो इनको बिल्कुल नेचुरल वाला। कई बार होता है ना क्लाइंट्स को बिल्कुल नेचुरल शेप रखना है, बस आप एक्स्ट्रा निकाल दो, तो वही मैंने करने की कोशिश की है।
और आप देखो ना कई लोगों के बाल नीचे तक होते हैं, तो हम पूरे बालों को इस तरह से क्लीन कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, अब आप देखो मस्सा तो दिख रहा है, मस्से में क्या होता है बाल बड़े बड़े होते हैं, तो थोड़ा सा हम मस्से के बालों को कट कर देंगे और एक अच्छा सा शेप जो हिल वाला शेप होता है, जो कर्व वाला शेप आता है वो वाला शेप देंगे। वही आईब्रो तो आप बना ही सकते हो। और आईब्रो को अगर फिर भी धागा आपको नहीं चलाना आता है ना, तो आप ना पैरों पे प्रैक्टिस किया करो। पैर के बाल अपने निकालो या फिर कोई पुराना कपड़ा लेकर के उसके रोए निकालने की कोशिश करो। पहले सबसे पहले ना आप धागे की प्रैक्टिस करो। जब धागा चलाना आ जाए ना, तो आप फोरहेड और अपर लिप के बालों को निकालो। सबसे पहले आप अपर लिप के बालों को निकालो। जैसे पैर के में प्रैक्टिस कर ली, फिर अपर लिप के बालों को नहीं, फोरहेड के बालों को निकाला, फिर अपर लिप के बालों में प्रैक्टिस करी। क्योंकि अपर लिप में ना लिप्स होते हैं, लिप्स में अगर कट जाएगा तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी। तो इस तरह से देखिए, आप धीरे धीरे जब प्रैक्टिस करोगे तो आपका हाथ चलने लगेगा। जब हाथ चलने लगेगा तब आपको पता भी चल जाएगा कि आपको कहाँ का बाल निकालना। अब जैसे यहाँ पर हमको आईब्रो उठानी है, तो मिड से हम निकाल लेंगे। देखो ये देखिए ना, यहाँ से निकालेंगे तब ये आईब्रो ऊपर की तरफ उठ जाएगी। मेरी क्लाइंट्स को थोड़ी सी उठी हुई चाहिए, पहले तो नेचुरल चाहिए थी, अब इनको लग रहा है कि थोड़ी सी उठी हुई हो, तो हमने नीचे से निकाला। अब हम इनका फोरहेड भी कर देंगे, इनको फोरहेड भी कराना है। तो फोरहेड में हम शेप नहीं देंगे क्योंकि इनका फोरहेड ऑलरेडी काफ़ी चौड़ा है, तो बस हम एक्स्ट्रा ही जो है, मतलब फोरहेड ही है, उसी को हम जो है उसी में से बाल निकाल देंगे, रोए निकाल देंगे। इसमें हम कोई एक्स्ट्रा शेप देने की कोशिश नहीं करेंगे। तो ये देखिए फटाफट इनके बाल निकल रहे हैं। और जब सारे बाल निकल जाएंगे, है ना, फोरहेड भी जब आप बनाते हो तो नीचे से आप स्ट्रेच जरूर कराया करो, जिससे ना हेयर आसानी से निकल जाए। तो बस ये दे दिया। अब हमें क्या करना है, साइड का निकालना है, मतलब ये साइड का निकालना है। तो हमने नीचे से स्किन को टाइट करवा दिया है। अगर हम यहाँ भी स्किन को टाइट नहीं कराएंगे ना, तो यहाँ पर कटने का डर रहता है। तो यहाँ पर जब आप फोरहेड करते हो तो आप स्किन को टाइट करा दिया करो, यानी कि नीचे से स्ट्रेच करा दो। तो बस करीब करीब ये उनका आईब्रोज भी बन गया है, फोरहेड भी हो गया है। अब हम क्या करेंगे, एक सॉफ्ट सा ब्रश लेंगे, उसकी मदद से सारे जो रोए थे, जो गिरे थे, हेयर गिरे थे, उनको निकाल देंगे। अब हम जो है एलोवेरा जेल से मसाज कर देंगे, एस्ट्रीजेंट लोशन लगा देंगे। अगर इनको फिर भी लग रहा है कि आपके क्लाइंट्स को थोड़ी सी पतली करानी है, शेप और दिलाना है, तो पतली कर देंगे, नहीं तो इनको तो इसी तरह से आईब्रोज अच्छी लग रही थी। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स जरूर करेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।